हेलो एंड वेलकम अगेन। दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारी जो चैनल है ना उसको आज YPP जो होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, उसने आज उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब हमारी चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको कल पढ़ाए थे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, है ना। फेमस पर्सनालिटीज़ हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किए और ये आज आपका दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, उसकी शायद मैंने PDF भी आपको दी हैं। तो पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, आज हम पहले शुरू करेंगे यहाँ पे मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी से। मैंने आपको कल भी बोला कि आपको सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, वो उनका प्रोफेशन आपको याद रखना है। बस ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो देख लीजिए, मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की अगर हम बात करेंगे, ये एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, ये लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर का। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, किस पार्टी के साथ ये जुड़े हुए हैं? शाबाश, ये प्रेसिडेंट है किस पार्टी का? जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो है ना, JKAP, है ना, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये क्या है? प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी हैं, जो बुखारी साहब हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, इतना इसमें काफ़ी है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की अगर हम बात करेंगे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है, लेट मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ठीक है, इसकी डेथ हो चुकी थी। तो सर्वड ट्वाइस एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुफ्ती सैयद जो है वो भी एक पॉलिटिशियन था। क्या था? वो भी एक पॉलिटिशियन था। महबूबा मुफ्ती जो है ना, महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मरली हमारी एक चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, वो इसकी बेटी है। किसकी? मुफ्ती मोहम्मद सैयद की वो बेटी है। तो मुफ्ती सैयद जो है ये भी एक पॉलिटिशियन था। 2 बार ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा है। और इसके अलावा क्या है? ही हैज सर्वड एज होम मिनिस्टर। ठीक है, ही हैज सर्वड एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया का होम मिनिस्टर भी रहा है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद रमज़ान गजनवी की अगर हम बात करेंगे, ये एक थिंकर है। ठीक है, थिंकर। ये कल मैंने आपको बोला था कि ये सोचते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये मतलब इनकी सोच जो है ना, वो ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर मतलब एक कोई आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ये कैसा करना चाहिए था। ठीक है, किस तरीके से ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन से तरीके ठीक रहेंगे, कौन से तरीके गलत रहेंगे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद रमज़ान गजनवी क्या था? एक थिंकर था, ओरेटर था। ओरेटर का मतलब है जो गुड पब्लिक स्पीच देता है, जो अच्छी पब्लिक स्पीच देता है। ठीक है, थिंकर भी था, ओरेटर भी था, विजनरी एजुकेशनिस्ट भी था। एजुकेशनिस्ट हम किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल एजुकेटर को बोलते हैं। एंड रिनोवर्ड इस्लामिक स्कॉलर भी था। आपको याद रखना, एक थिंकर था, ओरेटर था और एक इस्लामिक स्कॉलर भी था। बस काफ़ी है इसमें। महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती जो है ये है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर है। कहाँ की? शाबाश, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। तो इंडिया सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? शाबाश, सॉरी, ये इंडिया की सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, कौन? महबूबा मुफ्ती जो है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया सेकंड मुस्लिम चीफ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? तो आपका आंसर होना चाहिए महबूबा मुफ्ती। ठीक है, पहले आसाम की थी, आसाम, उसका कुछ तैमूर नाम था, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, कुछ तैमूर उसका नाम था, आसाम की थी वो। तो इसके बाद मोहित रैना की अगर हम बात करेंगे, वो एक्टर भी था। ठीक है, एक्टर, वर्कर्स इन टीवी, टेलीविजन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो काम करता है। कौन? मोहित रैना। प्लेड रोल ऑफ शिवा। ठीक है, एक टीवी सीरियल है जिसका नाम है देवों की देव महादेव। ठीक है, देवों की देव महादेव एक टीवी सीरियल है, उसमें मोहित रैना ने एक्टिंग की है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे काम कर रहा है? शाबाश, बॉलीवुड में काम कर रहा है। एक्टर का मतलब एक्टर इसका प्रोफेशन है। और शिवा का रोल इसने निभाया है देवों की देव महादेव में। ठीक है, इसके बाद उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला भी क्या है? ये भी एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, ये किसका ग्रैंड सन है? इज सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा है, लेकिन ग्रैंड सन किसका है? शाबाश, ही इज ग्रैंड सन ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, है ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका ग्रैंड फादर था। तो याद रखना, उमर अब्दुल्ला जो है इस यंगेस्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था ये। ठीक है, यंगेस्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। परवाज समल कोल की अगर हम बात करेंगे, परवाज स्म्यूल कोल पढ़िए, समल कोल एक ही बात है। परवाज स्म्यूल कोल की अगर हम बात करेंगे, ये लीडिंग एजुकेशनिस्ट था, यानी कि क्या था? शाबाश, प्रोफेशनल एजुकेटर था ये। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। फर्स्ट इंडिजिनस प्रिंसिपल, ये पहला प्रिंसिपल है किसका? टेंडल बिस्को एंड मेलिनसन स्कूल का। ठीक है, पहला ये क्या है? शाबाश, पहला प्रिंसिपल ये वहाँ पे रह चुका है। टेंडल बिस्को और मेलिनसन स्कूल जो है ना, ये बहुत ही मतलब माने जाते हैं इस वक्त, ये स्कूल जो हमारे कश्मीर वैली में। इनकी जो स्टूडेंट्स जो वहाँ से निकलते हैं ना, वो बहुत ही मतलब जीनियस होते हैं। पृथ्वीनाथ धार की अगर हम बात करेंगे, पृथ्वीनाथ धार जो है वो इकोनॉमिस्ट था।
क्या था शाबाश, वो इकोनॉमिस्ट था। ये इंदिरा गांधी जो सेक्रेटरीट है ना, इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट का ये हेड भी रहा है। कौन? पृथ्वीनाथ दर। इसके अलावा वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा है, यानी पृथ्वीनाथ दर जो है एक तो इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट में इसने काम किया, उसका हेड रहा है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा है किसका? इंदिरा गांधी का। ये इसका प्रोफेशन क्या था? एक इकोनॉमिस्ट था। इसके अलावा जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब इसकी फाउंडेशन हुई तो इसमें इसकी फाउंडेशन में मतलब इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल था। ठीक है, किसका? पृथ्वीनाथ दर का। पद्मा सचदेव की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, यानी कि पद्मा सचदेव क्या थी? ये एक डोगरी पोएटस थी। क्या थी? डोगरी। ठीक है, डोगरी पोएटस थी, यानी कि ये डोगरी में पोएम्स लिखती थी। ठीक है, मेरी कविता मेरी गीत, मेरी कविता मेरी गीत जो है ये इसकी पोएट्री कलेक्शन है। क्या है? मेरी कविता मेरी गीत, ये इसकी पोएट्री कलेक्शन है। इस पे इसको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा इसने पद्माश्री अवार्ड भी रिसीव किया है। किसने? पद्मा सचदेव ने। तो गिरधरी लाल डोगरा की अगर हम बात करेंगे, गिरधरी लाल डोगरा की, ये भी एक पॉलिटिशियन है, ये लोकसभा का मेंबर भी रहा है। इसके अलावा मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका मेंबर भी रह चुका है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना, ये पॉलिटिशियन था। परवेज रसूल की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट कश्मीरी क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम आरसीबी इन आईपीएल। देखिए, एक तो इसने आईपीएल भी खेला, आईपीएल में किसके साथ ये था? शाबाश, आरसीबी ने इसको मतलब लिया था। ठीक है, जब वहां पे होती है ना ऑक्शन, जब होती है तो आरसीबी ने इसको चुन लिया था। ठीक है, अपनी टीम में। तो इसके बाद अगर बात हम करेंगे परवेज रसूल साहब की, ये बिजबिहारा का है ना, बिजबिहारा का ये जो क्रिकेटर है, ये पहला कश्मीरी क्रिकेटर है जिसने इंटरनेशनल लेवल मैच खेला। ठीक है, हमारी इंडियन टीम के साथ। ठीक है, इंडियन टीम के साथ, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो है उस धोनी की कैप्टनशिप के अंडर इसने खेला था ये। ठीक है, पहला क्रिकेट मैच इसने खेला। किसने? परवेज रसूल ने। आज और एक है फेमस पर्सनालिटी, अब्दुल समद। अब्दुल समद जो एसआरएच के साथ खेलता है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो। ठीक है, वो कहाँ से है? वो कालाकोट से है, याद रखना। वो ये भी एक क्रिकेटर है, अब्दुल समद जो है ना, कालाकोट से ही। ठीक है, और ये भी एक क्रिकेटर है, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये आज बहुत मशहूर है अब्दुल समद। अगर मुझे पूछा जाएगा ना कि मतलब आप पेपर निकालो, मैं इसी का मतलब पर्सनालिटीज में यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा। रहमान राही की बात करेंगे। रहमान राही कश्मीरी पोएट है, ट्रांसलेटर भी है और क्रिटिक भी है। क्रिटिक का मतलब जो होता है, जो मतलब विच हु सेज व्हाट इज बैड और व्हाट इज रॉन्ग विद समबडी और व्हाट इज बैड विद समथिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। ठीक है, यानी कि खराब क्या है, असल क्या है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिटिक। यानी कि जो इसमें मतलब डिफरेंशिएट करे। ठीक है, डिफरेंशिएशन दिखाए, डिफरेंस दिखाए, सेपरेशन दिखाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। ठीक है, हु सेज व्हाट इज बैड और व्हाट इज रॉन्ग। रहमान राही कश्मीरी पोएट भी था, ट्रांसलेटर भी था और क्रिटिक भी था। फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रहमान राही जो है, ही इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड इसको क्यों मिला था? ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड इसको किस पोएट की कलेक्शन पे मिला था, यानी कि उसने कौन सी पोएम लिखी थी? शाबाश, सियाह रूद जीरन मंज। सियाह रूद जीरन मंज, ये इसकी एक पोएट कलेक्शन है, किसकी? रहमान राही की। इसी पे इसको मिला ज्ञानपीठ अवार्ड। रामनाथ शास्त्री, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जो है, इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। इसने डोगरी जो लैंग्वेज है ना, डोगरी जो लिटरेचर है, डोगरी जो पोएम्स है, उसने इसका मतलब बहुत बूस्ट दिया। ठीक है, बूस्ट किया इस चीज को इसने। ठीक है, यानी कि इसने इंटरनेशनल लेवल तक ये चीज जो है ना, ये ले ली। ठीक है, डोगरी को इसने क्या किया? प्रमोट किया। किसने? रामनाथ शास्त्री ने। डोगरी पोएट ड्रामाटिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और फिक्शन राइटर भी हैं। मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डोगरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। शाह फैसल की अगर हम बात करेंगे, शाह फैसल कौन है? फर्स्ट कश्मीरी टू टॉप यूपीएससी, है ना। फर्स्ट कश्मीरी टू टॉप यूपीएससी कौन था? शाह फैसल। कब? 2009 में इसने टॉप किया था। 2019 में उसने रिजाइन किया था। ठीक है, यानी कि आईएएस जो है ये इसने छोड़ दिया था, ये वाली सीट। ठीक है, उसने रिजाइन दिया था और ज्वाइन किया था एक पार्टी को, खुद ही अपने एक पार्टी एक बनाई थी जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, JKPM जिसका नाम था। लेकिन उसके बाद इसने फिर से ज्वाइन किया। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ही इज कंसिडर्ड एज यूथ आइकन। ठीक है, यूथ आइकन इसको कहा जाता है। विदु विनोद चोपड़ा की अगर हम बात करेंगे, विदु विनोद चोपड़ा की, विदु विनोद चोपड़ा जो है ये भी
फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका प्रोफेशन भी मतलब फिल्मी दुनिया से ही है। देखिए, फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कश्मीरी ऑरिजिन का, ठीक है। अब तो वो दूसरी बात है, कश्मीर में अब ये नहीं रहते हैं, ये अब मुंबई में रहते हैं, ठीक है। विदु विनोद चोपड़ा जो है ये फिल्मी डायरेक्टर भी रहा है, स्क्रीन राइटर भी, प्रोड्यूसर भी, ठीक है। देखिए, मुन्ना बाई एमबीबीएस, थ्री इडियट्स और पीके जो है ना, ये इसके कुछ पॉपुलर फिल्म्स हैं। किसकी? शाबाश, विदु विनोद चोपड़ा की। मुन्ना बाई एमबीबीएस, थ्री इडियट्स और पीके। कटापा को किसने मारा था? वेद बासन की अगर हम बात करेंगे, इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। वेद बासन जो ये एक जर्नलिस्ट था, क्या था? शाबाश, वेद बासन जो ये एक जर्नलिस्ट था, याद रखना, ठीक है। तो वेद बासन जो है, ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एडिटर एंड चेयरमैन रहा किसका? कश्मीर टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जो है ना, उसका ये एडिटर भी है और चेयरमैन भी है। अली जान की अगर हम बात करेंगे, उसको टाइटल दिया गया था लुकमान कश्मीर। अली जान जो है ना, अली जान एक बहुत फेमस डॉक्टर था, ठीक है, बहुत ही फेमस फिजिशियन था। ये ट्रीट एंड डायग्नोज भी करता था, ठीक है। ये सर्जरी वगैरह भी करता था और बाकी जो डायग्नोज वगैरह है वो भी करता था, ठीक है। तो इट्स रेंजिंग फ्रॉम हेड एक टू कैंसर, यानी कि हेड एक से लेकर कैंसर तक जो भी कोई बीमारी थी ना, उसका ये इलाज करता था। कौन? अली जान। उसको नाम क्या दिया गया था? शाबाश, टाइटल लुकमान कश्मीर। चैन सिंह की अगर हम बात करेंगे, ये एक सपोर्ट शूटर था। शूटिंग होता है ना, राइफल शूटिंग, ठीक है। तो चैन सिंह जो है ये भी कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का ही है। वन ब्रोंज मेडल इन 2014 एशियन गेम्स। 2014 एशियन गेम्स में इसने ब्रोंज मेडल हासिल किया। उसके बाद चैन सिंह जो है, इसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो जो हुआ है ना ओलंपिक्स 2016 में, वहां पे भी इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। शाबाश, किस सपोर्ट से जुड़े हैं? शूटिंग से। भानु प्रताप सिंह की अगर हम बात करेंगे, एक वुशु प्लेयर है, इसको बोलते हैं मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट से, ठीक है। तो भानु प्रताप सिंह जो है फर्स्ट प्लेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बैग ए ब्रोंज मेडल एट 2018 एशियन गेम्स जकार्ता। जकार्ता किसकी कैपिटल है? शाबाश, इंडोनेशिया की। यानी कि इंडोनेशिया जकार्ता में जो 2018 एशियन गेम्स हुए ना, वहां पे भानु प्रताप सिंह जो है वो बना पहला प्लेयर जम्मू एंड कश्मीर का, वो बना जिसने ब्रोंज मेडल वहां पे हासिल किया, ठीक है। बख्शी गुलाम मोहम्मद की अगर हम बात करेंगे, इज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बख्शी गुलाम मोहम्मद की मैं बात कर रहा हूं, इज नोन एज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ही इज रिमेंबर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है। ही इज रिमेंबर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज इसने बहुत मतलब अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है ना, जो आज हम देखते हैं श्रीनगर और जम्मू में, ये उसने करवाई है। किसने? बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। गुलाम रसूल संतोष की अगर हम बात करेंगे, ये एक पेंटर है, ठीक है, कश्मीरी पेंटर है ये, ठीक है, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। कौन? गुलाम रसूल संतोष। ये रिसीवर्ड ललित कला एकेडमी अवार्ड। ललित कला एकेडमी अवार्ड भी इसी को मिला है और पद्मश्री अवार्ड भी इसी को मिला है। देख लीजिए, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा, दूसरी बात यह है कि मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। मुझे तो कुछ लगता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे ही पीडीएफ दूंगा ना, आपको खुद ब खुद ये समझ में आएगा। जाफर अली की अगर हम बात करेंगे, वो एक रिनोवर्ड पेपर माशी आर्टिस्ट है, ठीक है, रिनोवर्ड पेपर माशी आर्टिस्ट है। पेपर माशी किसका बना होता है? शाबाश, इसमें पेपर पल्प होता है और कुछ ग्लू वगैरह जो है ना, वो इसके साथ मिक्स किया जाता है, फिर मतलब वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो आप देख रहे हो ना, डेकोरेटेड जितनी भी चीज़ें होती ना हमारे कश्मीर वैली में आप देख रहे हो ना, वो सभी के सभी पेपर माशी के बने हुए होते हैं। रसीवर्ड मैनी अवार्ड्स फॉर प्रमोटिंग कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट। कौन? जाफर अली का नाम जरूर आप याद रखना, ठीक है, जाफर अली का नाम याद रखना। मियाँ बशीर अहमद बशीर, ये एक पॉलिटिशियन भी था और रिलीजियस पर्सनालिटी भी है, ठीक है, तो रिलीजियस स्कॉलर भी था। तो ही रिमेन्ड मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 4 टाइम्स। 4 बार ये जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रह चुका है। इसके अलावा ही वाज ऑनर्ड विद पद्मा भूषण अवार्ड, ठीक है, पद्मा भूषण अवार्ड इसको मिला है। राजा मुजफ्फर भट्ट की अगर हम बात करेंगे, लीडिंग एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और कॉलमनिस्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो कंटिन्यूसली अपने आर्टिकल्स वगैरह किस में देते हैं, न्यूज़पेपर्स में देते हैं, उसको बोलते हैं कॉलमनिस्ट। चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई मूवमेंट। जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई मूवमेंट जो है ना, उसका ये चेयरमैन भी रहा है और फाउंडर भी रहा है। तो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनएक्टमेंट ऑफ J&K आरटीआई एक्ट 2009 में जो यहाँ पे लागू हुआ था ना, जो यहाँ पे इनएक्ट हुआ था, तो उस चीज़ में इसने बहुत ज़्यादा मतलब रोल निभाया। प्राण किशोर कौल की अगर हम बात करेंगे, ये राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं, ठीक है। तो फेमसली नोन फॉर हिज दूरदर्शन टीवी सीरियल गुलशन गुलफाम, ये 2 टीवी सीरियल्स हैं, ठीक है, गुलशन गुलफाम, ये 2 टीवी सीरियल्स हैं। इसमें किसने काम किया? शाबाश, प्राण किशोर कौल, ठीक है।
मुजफ्फर हुसैन बैग की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक पॉलिटिशियन है, सर्वड एज डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाज कन्फर्ड विद पद्मा भूषण अवार्ड। महराजुद्दीन वड्डू की अगर हम बात करेंगे, फुटबॉल प्लेयर है जम्मू एंड कश्मीर का, रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, यानी कि इसने इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के साथ भी खेला, किसने, महराजुद्दीन वड्डू ने। शादी लाल कौल की अगर हम बात करेंगे, एक टेलीविजन एक्टर भी है और आरजे भी रहा है, रिगार्ड एज किंग, कॉमेडी किंग ऑफ कश्मीर। किसको बोलते हैं, शाबाश, इंपॉर्टेंट है, कॉमेडी किंग ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं, शादी लाल कौल को। अब देख लीजिए लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन से हैं। मुल्क राज सरफ का नाम सबसे पहले आप याद रखना, क्यों, क्योंकि ही इज नोन एज फादर ऑफ जर्नलिज्म इन कश्मीर। ठीक है, ये सभी के नाम ये नीचे जो मैं पढ़ूंगा ना, ये सभी के सभी जर्नलिस्ट हैं। लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले नाम आता है मुल्क राज सरफ का। मुल्क राज सरफ साहब जो थे, ठीक है, वो क्या है, शबाश, इज नोन एज फादर ऑफ जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, समीर कौल, ठीक है, गुलाम नबी ख्याल, मोहम्मद शबनम वकील, ललित कौल, सॉरी ये है मोहम्मद शाबान वकील, ललित कौल, ख्वाजा सनावल्ला भट्ट, बशीर अहमद और वैद बासन, जफर महराज, रियाज मसरूर, नज़ीर मसूदी, सनम एजाज, गुलिस्तान की न्यूज़ जो आप देख रहे हो, ठीक है, मुफ्ती इस्लाह, फयाज अहमद कालू एंड बसनी पंडित। ठीक है, यहाँ पे बसनी पंडित हैं, कि नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये बसनी पंडित हैं। तो ये कुछ फेमस जर्नलिस्ट हैं। अब एक दो प्लेयर्स के नाम और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, अरुण मल्होत्रा, ठीक है, अरुण मल्होत्रा, मिथुन मनहास, अब्दुल समद, कुलदीप हुड्डू और राजेंद्र सिंह, ये जर्नलिस्ट्स नहीं है। देख लीजिए, अरुण मल्होत्रा जो है ना, ये इंडियन फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, इसने इंडियन फुटबॉल टीम के साथ खेला है। मिथुन मनहास की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेटर है, ठीक है, इसने पुणे वेरियर्स के साथ खेला है, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला है, दिल्ली डेयर डिविलियर्स के साथ इन्होंने खेला है, ठीक है, यानी कि इसने आईपीएल के बहुत सारे मैच खेले हैं, ठीक है। इसने चेन्नई सुपर किंग्स, मेरी फेवरेट टीम के साथ भी खेला है, किसने, मिथुन मनहास ने। पहले पुणे वेरियर्स भी हुआ करती थी, याद है आपको, पुणे वेरियर्स, तो दिल्ली डेयर डिविलियर्स भी हुआ करती थी आईपीएल में, लेकिन अब वो टीम आज कैंसिल हुई है। तो अब्दुल समद की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेटर है, ठीक है, अब्दुल समद क्रिकेटर है, आरसीबी के साथ, सॉरी ये खेल रहे एसआरएच के साथ, सॉरी ये खेल रहे एसआरएच के साथ, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। तो कुलदीप हंडू की अगर हम बात करेंगे, ये वुशु कोच हैं, यानी कि मार्शल आर्ट कोच हैं। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसका ये नेशनल कोच है, कौन, शाबाश, कुलदीप हड्डू। अगर हम बात अब करेंगे राजेंद्र सिंह की, राजेंद्र सिंह एक वुशु प्लेयर था, याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता है सुरेश रैना जो है ना, सुरेश रैना कहाँ का है, जो क्रिकेटर है, जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ खेल रहा है और इंटरनेशनल मैच भी उसने बहुत ज़्यादा खेले हैं, नेशनल लेवल के मैच। सुरेश रैना एक क्रिकेटर है ना, ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है। और एक फेमस एक्टर का नाम मैं आपको बता दूंगा, अनुपम खेर जो है ना, अनुपम खेर जो है, कहाँ का है, इतनी सारी सीरियल्स आपने उसकी देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, कहाँ का है अनुपम खेर, वो भी हमारे जेएंडके का है, ठीक है। एक्चुअली ये कश्मीरी पंडित थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर से मैं एक बार आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए। अब मेरा एक ही मेरा अब ड्रीम है कि जिस तरीके से आज आप मुझे बोल रहे हो ना कि कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन, जो जिस तरीके से आज आप मुझे बोल रहे हो, मेरा ये मतलब ठीक है, एक शौक है कि इसी तरीके से आपकी भी जब सिलेक्शन हो जाएगी ना, फिर मैं भी आपको इस तरीके से कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, ये सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।